थोड़ा सा अभी तक बोला है, मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ। तो एक प्रश्न आया था कि भगवत गीता को कैसे पढ़ें, कैसे समझें, इसमें कितने चैप्टर हैं, कितने श्लोक हैं। तो इसका आंसर ये है कि भगवत गीता में टोटल 18 अध्याय हैं। एक पूरी बुक है, उसमें 18 अध्याय हैं, 18 चैप्टर हैं और 700 श्लोक हैं। तो भगवत गीता का ज्ञान भगवान ने अर्जुन को तब दिया जब वो मोह में पड़ गया युद्ध के क्षेत्र में, और वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर रहा था। उसका काम था युद्ध करना, कर्तव्य था, वो नहीं कर रहा, तो भगवान ने उसको ज्ञान दिया। तो ये ज्ञान एक्चुअली में हमारे लिए दिया गया, क्योंकि जो अर्जुन के प्रश्न हैं वो वास्तव में अर्जुन के प्रश्न ना होकर ये हमारे प्रश्न हैं, ये हम लोगों के क्वेश्चंस हैं। अब हम लोगों के मन में कोई प्रश्न आता है, अब दुनिया में किससे पूछने जाएं कि इसका आंसर क्या है। तो अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो आपको भगवत गीता में आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, पक्का मिलेंगे, चाहे वो आपके प्रश्न कैसे भी क्यों ना हो। ठीक है। तो इसमें जैसे जब हम बोलते हैं ना कि श्लोका 2.47, तो इसको पढ़ने का कैसे तरीका होता है। 2 का मतलब है सेकंड चैप्टर का श्लोक है, और कौन सा श्लोक है, 47 नंबर श्लोक है, ऐसे इसको ढूंढा जाता है। अगर आपने कभी भगवत गीता, जैसे उन्होंने कभी भगवत गीता शायद पहले पढ़ी नहीं जिनका ये क्वेश्चन है, तो अगर मैं बोलूं श्लोका 3.2, इसका मतलब क्या हुआ, चैप्टर नंबर 3 श्लोका नंबर 2। ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं श्लोका 18.66, तो जिन्होंने ज्वाइन किया है एन पराशर के, एनपी के नाम से, वो क्योंकि उनका क्वेश्चन है, आप बताओ अगर मैंने बोला श्लोका 18.66, तो 18 का मतलब क्या है, 18 का मतलब क्या है, मैम चैप्टर। चैप्टर। ठीक है। और 66 का मतलब क्या है, श्लोक। श्लोक मैम नंबर। श्लोक। ठीक है, क्लियर हुआ। तो जिनका ये प्रश्न था उनको समझ आया कि अगर आपने श्लोका 3.32 ढूंढना है, तो आप क्या करो, भगवत गीता के इंडेक्स बना हुआ है, इंडेक्स में चैप्टर 3 खोल लो, और 3 में जाके आप वहां पे ढूंढ लो 32 नंबर श्लोक का। दैट्स इट। ठीक है। इस प्रकार से भगवत गीता में आपने श्लोकों को ढूंढना है। और किसी का कोई प्रश्न। अच्छा, मैं बता रही थी भगवत गीता और भागवतम में क्या अंतर है। भगवत गीता और भागवतम में ये अंतर है कि भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया, लेकिन उसमें भगवान की, भगवान के भक्तों की, भगवान के अवतारों की कथाओं का वर्णन नहीं है। ये एक ढंग से प्योर ज्ञान है। ठीक है, प्योर फिलॉसफी, इसमें कुछ आपको कहानियां नहीं मिलेंगी। लेकिन जो भागवतम है, भागवतम में 18,000 श्लोक हैं। और उसके 12 स्कंद हैं, और 335 चैप्टर है, तो बड़ा ग्रंथ है। उसमें भगवान की कथाएं, भगवान के अवतारों की कथाएं, भगवान की लीलाएं, ये सारा ज्ञान है भगवत श्रीमद् भागवतम में। ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो आपको अगर कोई बोलेगा भागवतम, तो मतलब बड़े ग्रंथ की बात हो रही है जिसमें 18,000 श्लोक हैं। अगर बोलेगा भगवत गीता, तो छोटे ग्रंथ की बात हो रही है। तो इसको गीता उपनिषद भी कहते हैं, ये उपनिषद है। तो छोटे ग्रंथ की बात हो रही है जिसमें कितने श्लोक हैं, 700 श्लोक हैं। थोड़ा थोड़ा समझ पाए। ठीक है। अब और भगवत गीता में ये जो चैप्टर्स हैं उनको 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है, 1 to 6, 7 to 12, फिर 13 to 18। तो 1 से लेके 6 तक के जो चैप्टर्स हैं, वो किससे रिलेटेड है आपको समझाया हुआ है। जिन्होंने पहले अटेंड किया हुआ है वो बताओ, 1 से लेके 6 तक के जो चैप्टर है उसमें क्या बताया भगवान ने, बताइए। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति। भक्ति योग। तो आपको एक शॉर्ट फॉर्म बताई थी केबीसी, हम केबीसी कहते हैं ना, कौन बनेगा करोड़पति, तो मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म दी थी केबीजी। तो फर्स्ट से लेके 6 तक चैप्टर में आपको कर्मयोग बताया गया है, और 7 से लेके 12 तक के चैप्टर में आपको भक्ति योग बताया गया है, और 13 से 18 तक के जो चैप्टर्स है उसमें ज्ञान योग बताया गया है। अब ये है क्या, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ये है क्या। योग का मतलब होता है जुड़ना। किससे जुड़ना, भगवान से। अगर भगवान से आप कर्मों के माध्यम से जुड़ते हो तो वो कर्म योग हो गया, भक्ति के माध्यम से जुड़ते हो तो वो भक्ति योग हो गया, ज्ञान के माध्यम से जुड़ते हो तो ज्ञान योग हो गया। तो कैसे याद रखोगे, 6 का टेबल, 6, 12, 18 ऐसे डिवाइड कर दो, उधर के बी जी। तो इस ढंग से आप इसको शॉर्ट फॉर्म को याद रख सकते हो। ठीक है। जिनका प्रश्न था उनको कुछ कुछ समझ आया, या और मैं कुछ इसको डिटेल में बताऊं, आप कुछ समझ पाए। आई एम नॉट एबल टू हियर यू। ओके।
Right. So you can write in the chat box if the answer is clear to you, or shall I explain it further? Okay. So right. तो एक प्रश्न और है, मैं प्रश्न को पहले ले लेती हूँ। आपको जो भी क्वेश्चन होता है, देखो अगर कोई भगवत गीता से रिलेटेड क्वेश्चन होगा उसका आंसर मैं इसमें दूंगी आपको इस सेशन में, लेकिन अगर आपको कोई पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है उसका आंसर मैं आपको 1-to-1 में दे दूंगी, सेशन में नहीं देंगे, ठीक है। तो एक प्रश्न और है, एक प्रश्न और जो आया है वो है ब्रह्म, परमात्मा और भगवान क्या होते हैं, इन तीनों में डिफरेंस क्या है। तो पहले मैं क्वेश्चंस ले लेती हूँ 5-7 मिनट लगा के, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट श्लोक पे लेके चलूंगी, ठीक है। तो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान में क्या डिफरेंस है। सब लोगों ने ये वर्ड तो पढ़े हैं ना भगवत गीता में, कहीं कहीं ब्रह्म लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे परमात्मा, भगवान, शब्द तो पढ़े हैं ना, शब्द पढ़े हैं, ये आते हैं। तब इनका डिफरेंस क्या है, ये होते क्या है। ये बेसिकली इनको समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लेते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं कि रात को हम लोग प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, ठीक है। प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं तो दूर से एक ट्रेन आ रही है। जब दूर से कोई ट्रेन आती है रात के समय, आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, आपको दूर से क्या दिखता है। लाइट, लाइट, रोशनी, सिर्फ लाइट दिखती है ना, और कुछ नहीं, बस दूर से आंखों में रोशनी पड़ती है, हम कहते हैं ट्रेन आ गई, ट्रेन आ गई, ठीक है। ओके, तो ये दूर से एक ट्रेन आ रही है, आपको ये दिख रही है लाइट, ठीक है। अब जब ट्रेन पास में आ जाती है, फिर क्या दिखता है ट्रेन का, बताओ। अब ट्रेन पास में आ गई, अब ट्रेन में चढ़े नहीं, लेकिन ट्रेन आपके सामने आ गई प्लेटफॉर्म पे, अब क्या दिखता है। अब ट्रेन इंजन, उसके वो डिब्बे दिखते हैं ना, उसके जो होते हैं ना बोगीज वगैरह दिखती है ना आपको, ठीक है। अब ट्रेन आपके सामने आ गई तो आपको ये डब्बे नजर आने शुरू हो गए, आ रहे हैं ना। अब लेकिन ट्रेन के अंदर नहीं आप बैठे, पहले आपको लाइट दिखी, अब आपको डब्बे दिखे, ठीक है। अब थर्ड सिचुएशन क्या होती है, जब आप ट्रेन के अंदर एंटर करते हो। अब जब ट्रेन के अंदर बैठते हो तो आपको क्या दिखता है, सीट्स, सीट्स दिखती हैं, और क्या दिखता है? लोग भी दिखते हैं, लोग दिखते हैं, हाँ हाँ हाँ। वहां पे पेंट्री बनी हुई है, वहां पे आपके लिए वॉशरूम्स वगैरह का अरेंजमेंट है, दिखते हैं ना सब कुछ, राइट, ठीक है। अब इसी, ये आपको ट्रेन के अंदर आप एंटर हो गए तो आपको दिखा कि ये सीट्स हैं, बड़ी सुंदर हैं, यहाँ पे लोग बैठे हैं, सब कुछ दिखते हैं। एक एग्जाम्पल और देंगे, उसके बाद आपको ब्रह्म, परमात्मा, भगवान जिंदगी भर के लिए आपके दिमाग में चला जाएगा, कभी नहीं भूलोगे ये क्या होते हैं। एक और एग्जाम्पल, आपने दूर से एक होटल देखा, ठीक है, तो बाहर से क्या नजर आता है आपको, बताओ क्या नजर आ रहा है इस होटल में आपको बाहर से। बिल्डिंग नजर आ रही है, सिर्फ बिल्डिंग है, इसके अंदर क्या है हमें तो नहीं पता ना, जस्ट बिल्डिंग नजर आई, ठीक है। अब आपका मन किया इस होटल में मुझे कमरा लेना है, अब आप कहाँ जाओगे, सबसे पहले किस काउंटर पे जाओगे अगर आपको होटल में कमरा लेना है। रिसेप्शन, बिल्कुल, अब आप रिसेप्शन पे चलेंगे, ठीक है। लेकिन रिसेप्शन पे जब तक वो बंदा आपको चाबी नहीं देता, आप कमरे में नहीं जाते, आपको पता है कमरे में क्या है। नो मैम, नहीं पता, लेकिन बिल्डिंग तो दिख गई ना बाहर से, ठीक है। और अंदर आके ये भी दिख गया भी इस होटल में कमरे हैं, ये नहीं पता किसके अंदर क्या है, ठीक है। अब जब आप अंदर आते हो होटल में तो आपको क्या दिखता है, बताओ क्या दिखता है होटल के अंदर कमरे में। आप चाबी ली, कमरा खोल लिया, कुंडा खोल लिया, कमरे का दरवाजा खोला, अब क्या दिखा, बेड, सोफा, टीवी, हाँ बिल्कुल, चेयर, हाँ एग्जैक्टली, है ना। यस, वहां वो देखिए बाहर से कितना ब्यूटीफुल सीन नजर आ रहा है ना। अब आप एक बात बताओ, सबसे ज्यादा आनंद किसको आएगा, जिसने बिल्डिंग को देखा उसको मजा आएगा, जिसने रिसेप्शन को देखा उसको मजा आएगा, या जिसने ये रूम में अंदर जाके देखा उसको मजा आएगा, किसको आनंद आएगा बताओ। रूम अंदर अंदर जाके देखा। अच्छा, होटल का सही सही पता किसको लगेगा, जिसने बिल्डिंग को देखा क्या उसको होटल के बारे में नॉलेज है, जिसने रिसेप्शन को देखा उसको होटल के बारे में नॉलेज है, जो अंदर आ गया उसको होटल के बारे में नॉलेज है, किसको पता लगेगा, जो अंदर आ गया रूम को देखेगा उसी को। ठीक है ना, क्लियर हो गया। बस यही है ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। आपको ये एग्जांपल सबको समझ आ गई, जस्ट चैट बॉक्स में यस नो लिख के बताओ, या ऐसे हैंड रेस करके बताओ कि हमें समझ आ गया, फिर आगे चलेंगे। क्लियर समझ आ गया।
एग्जाम्पल समझ आ गई ना? ठीक, चलो अब आगे चलते हैं। अब आते हैं ब्रह्म परमात्मा भगवान पे। अब ब्रह्म क्या है? ब्रह्म है भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणें। ठीक है, जो भगवान है, भगवान की बॉडी में इतना अधिक प्रकाश है जैसे करोड़ों सूर्य जगमगा रहे होते हैं। जो ऊपर भगवान का धाम है ना, वो भगवान के धाम में कोई वहां पे बल्ब नहीं जगाते, ट्यूबलाइट नहीं जलाते, वहां सूर्य चांद नहीं है। वहां भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणों का प्रकाश ही इतना जबरदस्त होता है कि उन लोगों को लाइट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। तो ब्रह्म भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणें हैं जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं। तो ब्रह्म सब जगह पे है। आपके घर में, आपके कमरे में भी है, जिस कमरे में आप बैठे हो, आपके ये सोफा सेट के ऊपर भी है, अलमारी में भी है, ये फर्श पे भी है, सब जगह ब्रह्म है। ब्रह्म सृष्टि के कण कण में है, बाहर अंदर सब जगह है। ठीक है, तो इट्स जस्ट लाइट, मतलब क्या बोलते हैं, अफल्जेंस ऑफ, मतलब इट्स लाइक अफल्जेंस दैट रेज फ्रॉम द बॉडी ऑफ कृष्णा। ठीक है, उनके शरीर से निकलने वाली दिव्य किरणें। ब्रह्म क्लियर हो गया? ठीक है, अब जिसने ब्रह्म को देखा उसको क्या पता भगवान क्या है? उसको तो बस लाइट का पता है ना, लाइट है। जैसे दूर से ट्रेन दिखाई दे रही है, अब कुछ नहीं पता ट्रेन में क्या है क्या नहीं, बस लाइट दिख रही है और पता है लाइट आ गई, लाइट आ गई, मतलब ट्रेन आ गई, ट्रेन आ गई। ब्रह्म क्लियर हुआ? यस और नो? यस मैम। भाई जिसका प्रश्न होता है कम से कम वो जरूर यस नो बोला करो, क्योंकि आपके लिए ये स्लाइड बनाई गई है इतनी सारी ताकि आपको समझ आए। ठीक है, आपका जो भी क्वेश्चन होगा, देखो मेरे पास टाइम नहीं होता इस क्लास में मैं सारे क्वेश्चन ले लूं। जब आप ऐसे क्वेश्चन लिख के भेज देते हो तो मैं उसकी स्लाइड्स बना के आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, ब्रह्म समझ में आ गया। अब आ जाओ आप परमात्मा पे। अब परमात्मा क्या है? परमात्मा है जो आप सबके हृदय के अंदर है। ये देखो, ये फोटो देखो, ये शेर के अंदर है ना कोई चतुर्भुज रूप में। ठीक है, ये जो यहाँ पे एक मेल है, मैन है, इसके अंदर भी है ना, ये फीमेल के अंदर भी भगवान है ना, और जितने भी लोग हैं सबके अंदर है ना चतुर्भुज रूप में कोई ना कोई। तो ये कौन है चतुर्भुज रूप में, जिनके 4 हाथ हैं, शंख चक्र गदा पद्म, जिन्होंने अपने हाथ में धारण किया हुआ है, ये कौन है? ये है परमात्मा। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? बताओ मुझे, परमात्मा कहाँ मिलते हैं? हृदय में। हृदय में। तो सबके अंदर है, हर एक के अंदर है। ठीक है, आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, शेर के अंदर भी है, चींटी के अंदर भी है, हाथी के अंदर भी है। ये वो किरण नहीं है, वो प्रकाश नहीं है जो सब जगह पे है, ये हमारे अंदर है। किस रूप में है? चतुर्भुज रूप में। क्या साइज है इनका? 8 इंच। ठीक है, तो 8 इंच, ये 8 इंच साइज है, कहां से पता लगा? ये अब जब आप श्रीमद् भागवतम पढ़ोगे कि एक बित्ता साइज के भगवान कृष्ण भगवान चतुर्भुज रूप में आपके अंदर बैठे हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके परमात्मा जो आपके ही अंदर बैठे हैं। और ये जब आपकी मृत्यु भी हो जाएगी ना, आपको नया शरीर मिल जाएगा, उस शरीर में भी परमात्मा हमेशा आपके साथ रहेंगे। इसीलिए कहते हैं भगवान आपके वो फ्रेंड हैं जो किसी जन्म में आपका साथ नहीं छोड़ते, ये परमानेंट फ्रेंड है आपके, क्योंकि आपके हृदय के अंदर है। ये बॉडी का त्याग हुआ, अगले जन्म में हम किसी और जगह पे, किसी और फैमिली में पैदा हो गए, भगवान वहां पे भी अपने हृदय में रहेंगे। तो भगवान ही हमारे सच्चे मित्र हैं जो किसी भी कंडीशन में हमारा साथ नहीं छोड़ते। अब ये परमात्मा करते क्या है अंदर बैठ के? माता जी 8 इंच बताया ना? हाँ जी, हाँ जी, 8 इंच। बित्ता, बित्ता कहते हैं इसको, भागवतम पढ़ोगे तो 8 इंच। ठीक है, हृदय में बैठे हैं। अब ये जो भगवान बैठे हैं करते क्या है? वहां पे बैठे कुछ तो करते होंगे ना। भगवान क्या करते हैं, भगवान ही परमात्मा, परमात्मा क्या करते हैं? परमात्मा हमारे अंदर बैठ के हमारे जितने भी अच्छे बुरे कर्म हम पूरे दिन में करते हैं उसके साक्षी बनते हैं। चाहे हम अंधेरे कमरे में कुंडा बंद करके, लॉक करके कोई काम कर लें, लेकिन भगवान को पता है। कैसे पता है? क्योंकि हृदय के अंदर बैठे हैं ना। और हमें तो अपने इसी जन्म के कर्म पता है, क्योंकि ये परमात्मा असंख्य जन्मों से हमारे साथ है, तो इनको हमारे सारे कर्म पता है। ये भी पता है इस जन्म में हमें क्या किया, ये भी पता है कि हमने क्या किया आज से 100 जन्म पहले, ये भी पता है आज से लाखों जन्म पहले हमने क्या किया। तो जैसा हमने कर्म किया उसके अकॉर्डिंग भगवान हमें फल देते हैं और हमारे कर्मों के साक्षी बनते हैं।
अब हमारे अंदर कोई इच्छा भी आ जाए, सपोज मेरे अंदर इच्छा आई, मेरे को श्रीमद् भागवतम सुननी है, तो उसके लिए सुनने की जो शक्ति है ये परमात्मा ही प्रदान करते हैं हमें। काम समझ आ गया परमात्मा का? क्लियर हुआ? यस मैम। परमात्मा हाँ जी। समझ आ गया कौन है? चलो। यस मैम। अब देखो, अब आपको ब्रह्म भी समझ आ गया, अब आपको परमात्मा भी समझ आ गया। अब भगवान क्या है? अब भगवान है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण, जिनमें 6 क्वालिटीज हैं, 6 ओपुलेंसीज हैं, 6 ऐश्वर्य हैं, और वो पूर्ण मात्रा में है। पूर्ण मात्रा का मतलब ये है कि दुनिया का, इस ब्रह्मांड का, या हमारे आसपास जितने भी असंख्य ब्रह्मांड हैं जिनको हम देख पाते हैं, उनमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भगवान के इन गुणों की तुलना कर दे कि भगवान के पास इतना धन है, देखो मेरे पास भी इतना धन है। भगवान के पास इतनी ख्याति है, देखो मुझे भी सब लोग जानते हैं। भगवान बहुत सुंदर है, देखो मैं भी उनके जितना ही सुंदर हूँ। भगवान को नॉलेज है, देखो मेरे अंदर नॉलेज है। भगवान में बल है, मेरे में भी भगवान जितना बल है। भगवान के अंदर वैराग्य है, मेरे अंदर भी है। तो दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई देवता, कोई पुरुष, कोई भी ऐसा नहीं है जो इन 6 ओपुलेंसेस में भगवान की बराबरी नहीं कर सकता। उनसे ज्यादा होना तो बहुत दूर की बात है, भगवान के समान भी नहीं है इन गुणों में। राइट? क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं, तो जो बच्चा होता है उसमें पिता के गुण होते हैं। तो हमारे अंदर भगवान वाले गुण हैं, लेकिन मात्रा में उतने नहीं है जितने भगवान के पास हैं। हमारे पास धन है, लेकिन उतना नहीं जितना भगवान के पास है। अब आपको कोई चपेट मारेगा, 2 चपेट तो आप भी उसके लगा दोगे ना, इतना बल तो होगा आपके अंदर, शारीरिक समर्था होगी, लेकिन उतनी ही नहीं जितनी भगवान के अंदर है कि हम अपने छोटी उंगली के नख के ऊपर पर्वत को धारण कर लें। इतनी समर्था नहीं है। गुण है पिताजी वाले, लेकिन उनके जितनी मात्रा नहीं है। तो भगवान समझ आ गया? भगवान है कृष्ण, जिनमें 6 गुण पूर्ण रूप में है। 6 ऐश्वर्य, गुण नहीं, गुण तो असंख्य है, ऐश्वर्य। भगवान समझ आया? अब आपको इन यस मैम। क्लियर हुआ है ना? अब आपको इन तीनों का फर्क पता लग गया ना, ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है। कंफ्यूजन तो नहीं? यस और नो? नो मैम। चलो अब आगे चलते हैं। अभी आपके जो प्रश्न आए थे उनको मैंने, माय ब्रह्म पार्ट इज मिस्ड ड्यू टू सम रीजन, ठीक है, किसी ने ज्वाइन किया, वो कहते हैं मेरे ब्रह्म वाला पार्ट मिस हो गया। तो ब्रह्म में हमने ये बताया था कि ब्रह्म भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणें हैं। तो ब्रह्म पूरे जगत में फैला हुआ है, हर परमाणु, हर रेत के कण में भी ब्रह्म है, आपके कमरे के अंदर भी ब्रह्म है, कमरे के बाहर भी ब्रह्म है, वस्तुओं में भी ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब प्रकाश, वो सब जगह फैला हुआ है। जैसे सूर्य की रोशनी है ना, सूर्य तो ऊपर है, ऊपर आकाश में है, रोशनी सब जगह पे फैली हुई है ना, ऐसे भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणें जो चारों तरफ प्रसारित है, उनको कहते हैं ब्रह्म। क्लियर हो गया? चलो जी, मेरे ख्याल से अब ये कंसेप्ट, 2 क्वेश्चन थे आपके, मैंने दोनों क्वेश्चन का आंसर दे दिया। लेकिन अगर आपको नहीं समझ आया, फिर भी कोई बात नहीं, आप फिर से मुझे लिख के भेज दो। अब मैंने आपको 2 एग्जाम्पल से समझाया है, फिर मैं 2-3 एग्जाम्पल वो डाल दूंगी, ठीक है? तो लेकिन ऐसा मेरे को गुस्सा नहीं आता। आप एक प्रश्न को मेरे से 10-20 बार भी पूछोगे ना, मुझे गुस्सा नहीं आता। लेकिन जब तक आपके दिमाग में वो बात जाती नहीं, तो मेरे से पूछते रहो। मैं एक नहीं, मैं 10 एग्जाम्पल्स लेके आऊंगी आपको समझाने के लिए। आप पूछते रहो, ठीक है? अब एक प्रश्न आया है कि परमात्मा ही, देखो परमात्मा भगवान से आए हैं, लेकिन भगवान परमात्मा नहीं है। जैसे एक दीपक है, उस एक मेन कैंडल है, उस कैंडल के साथ अपने आपने 100 कैंडल जला ली। अब जो वो 100 कैंडल है वो भी प्रकाश दे रही है, जो मेन कैंडल है वो तो मेन ही रहेगी ना, जिससे सब कुछ आया। तो परमात्मा भगवान का पार्ट है, लेकिन परमात्मा भगवान नहीं है, वो सर्वोच्च नहीं है। देखो परमात्मा और भगवान में क्या अंतर है, बताओ बताओ मुझे। परमात्मा और भगवान में आपको एज ए लेमैन क्या अंतर समझ आया, बताओ। माता जी, जो हमारे अंदर परमात्मा है तो शिरो एक एक करके, एक एक दीक्षा। करके। देखो पहले जीत माता जी आप बताओ। हाँ जी, अपने प्रणव, प्रणव जी आप बताइए। प्रणव सोहल के नाम पे किसी ने ज्वाइन किया, आप बताइए प्रणव जी। मैम, जो भगवान होते हैं मैम, जैसे कृष्ण भगवान, मैम उनमें 6 तरह की शक्तियां हैं। हम्म, ठीक है, परमात्मा में नहीं है। अच्छा, जीत माता जी आप बताओ भी, क्या कह रहे थे, क्या फर्क है परमात्मा और भगवान में? माता जी, उसके अंदर हमारे जो अंदर जो भगवान परमात्मा है वो शिरो दीक्षा विष्णु है। अब ये मतलब भगवान के अलग अलग रूप है। हम्म,
मतलब मेन जो भगवान है उनके अलग अलग विस्तार हैं। ठीक है उनमें से जो ओके ठीक है, बस एक एक मिनट लो, बताते जाओ। किरण माता जी आप बताओ क्या सर। माता जी, माता जी वो जो परमात्मा है वो हमारे अंदर बैठे हुए हमारे पुण्य और पाप कर्मों के साक्षी हैं। ठीक है ओके। अच्छा ठीक है, जो एनपी के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया पूरा नाम लिखा करो। क्या आपको क्या समझ आया, बताओ जी क्या डिफरेंस है। जी माता जी, मेरा नाम नंदिनी है और मैं ये बताना चाहूंगी कि जैसे आपने बताया कि भगवान वो है जिनमें 6 क्वालिटीज, 6 ऐश्वर्य जो पूर्ण रूप से हैं श्री कृष्ण भगवान में, वो भगवान है। और जो परमात्मा है वो हमारे शरीर के अंदर है चतुर्भुज रूप में, 8 इंचेस उनका साइज है और हमारे कर्म के साक्षी बनते हैं जो परमात्मा है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखते हैं। अब मैं आपको ना ऐसे लेमैन एक दो डिफरेंस बता देती हूँ, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप एक बात बताओ, जो परमात्मा है, परमात्मा कोई लीला करते हैं? मक्खन चुराते हैं परमात्मा? चुराते हैं कि नहीं, बताओ यस और नो। नहीं नहीं, वो भगवान करते अच्छा, हैं। परमात्मा जो है वो श्री ग्वाल कृष्ण। गैया चराएंगे? ग्वाल बालों के नहीं साथ माता जी। चराएंगे? जय श्री श्याम भाई जी, कैसे हो? जय बाबा की। ठीक है, नहीं करेंगे ना। पिछाड़ लियो ना, ये जो पिछाड़ो। हमारे अंदर परमात्मा है वो लीला नहीं करते, वो सिर्फ कर्मों के साक्षी बनते हैं। लेकिन लीलाएं कौन करते हैं, बताओ लीला कौन कर रहा है? ब्रह्म लीला करेगा? नहीं, भगवान लीला भगवान करते हैं। श्री कृष्ण, भगवान भगवान श्री श्री कृष्ण। कृष्ण लीला करते हैं। ठीक है, तो लीला कौन करता है? लीला भगवान करते हैं ना। ब्रह्म लीला करे ना परमात्मा लीला करे। एक और डिफरेंस बताती हूँ। देखो, सपोज करो किसी की इस जन्म में मुक्ति होगी, उसको वो भगवान के धाम में चला गया। कहाँ? गोलोक वृंदावन में चला गया ऊपर। ठीक है, अब आप ये बताओ परमात्मा उसके साथ जाएंगे वहां पे कि नहीं जाएंगे? जो गोलोक वृंदावन में जाएगा उसके साथ परमात्मा जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। जाएंगे माता जी। कौन कह जाएंगे। रहा है? पहले तो रुको, ये जाएंगे वाले कौन है, पहले तो वो बताओ। जाएंगे, अच्छा ओके, हाथ खड़ा करो। अच्छा जाएंगे। और किसको लग रहा है नहीं? अच्छा ठीक है, जाएंगे वाले पता लग गया। बाकियों को क्या लग रहा है? नहीं पर जाएंगे। जब अगर हम, हरे कृष्णा, माता जी अगर हम नहीं। भगवान के पास चले गए तो फिर हमारे कर्म तो यहीं पे खत्म हो गए। फिर हाँ हमारे अंदर परमात्मा ऊपर कैसे जाएंगे? एग्जैक्टली वहां तो देखो। हमें वापस। हाँ सुनिए, अब जब हम गोलोक वृंदावन में जाएंगे तब हमारे साथ परमात्मा नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, इसका कारण क्या है बताती हूँ। परमात्मा कहाँ है? इस शरीर के अंदर, जो सूक्ष्म शरीर है उसके अंदर आत्मा और परमात्मा बैठे हैं, वहां पे है ना। तो जो परमात्मा है वो इस भौतिक जगत में है, इस जगत में हमारे कर्मों के साक्षी बन रहे हैं। जब हम गोलोक वृंदावन में जाएंगे तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? हमारे पाप पुण्य का बैलेंस 0 होना चाहिए, तब जाके गोलोक वृंदावन में एंट्री है। जब पाप पुण्य ही खत्म हो गए, ठीक है, फिर परमात्मा का कार्य खत्म हो गया। ठीक है, दूसरा परमात्मा इस भौतिक जगत में है, शरीर के अंदर है। जब गोलोक वृंदावन में जाएंगे तो हमारे, हमने पढ़ा था ना, 2 बॉडी, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। जब हम गोलोक वृंदावन में जाएंगे तो आपका सूक्ष्म शरीर भी खत्म हो जाएगा, स्थूल शरीर भी खत्म हो जाएगा, ग्रॉस बॉडी भी खत्म हो जाएगी, सटल बॉडी भी। आपको दिव्य शरीर मिलेगा। तो दिव्य शरीर मिलेगा तो उसके अंदर परमात्मा नहीं होंगे, क्योंकि वहां पे साक्षात भगवान सामने खड़े हैं ना आपके। क्लियर हुआ? हाँ जी माता जी। ओके, एक और बात देखो, जिसको ब्रह्म की रियलाइजेशन होती है ना, जिसने ब्रह्म को देखा, ब्रह्म को देखने का मतलब है उसने सिर्फ होटल के कमरे को बाहर से देखा, सिर्फ ट्रेन की लाइट को देखा, उसको परमात्मा भगवान नहीं पता। लेकिन जिसने परमात्मा को देखा उसने ब्रह्म को देखा, उसको ब्रह्म की रियलाइजेशन होती है। कैसे होती है? देखो, जो बंदा होटल के कमरे में रिसेप्शन पे जाएगा वो बिल्डिंग बाहर से देख के आया कि नहीं आया? बताइए। मैम देख के हाँ आया ना? जी, देख बिल्डिंग देखा तभी तो अंदर आया रिसेप्शन पे। अगर ट्रेन बाहर से देखी लाइट तभी तो आपको आगे डिब्बे दिखाई दिए। तो जिसने होटल को बाहर से देखा उसने रिसेप्शन को भी देखा। इट मींस जिसको परमात्मा पता है उसको ब्रह्म भी पता है। क्लियर हुआ? और जिसको भगवान पता है, क्या उसको ब्रह्म और परमात्मा पता है? बताओ यस और नो। हाँ जी। पता है। हाँ जी, ये बताइए।
क्योंकि जिसने होटल में कमरा लिया वो उसने पहले बिल्डिंग देखी, फिर उसने रिसेप्शन देखी, फिर उसने कमरा लिया, मतलब उसको बिल्डिंग का भी पता है, रिसेप्शन का भी पता है, कमरे का भी पता है। तो जिसको भगवान के विषय में पता है उसको ब्रह्म और परमात्मा के विषय में भी अनुभूति हो जाती है। लेकिन ब्रह्म को जानने वाला परमात्मा और भगवान को नहीं जान सकता, और परमात्मा को जानने वाला भगवान को नहीं जान सकता। कुछ समझ रहे हैं कि सिर के ऊपर से निकल गया अभी? मैम समझ आ गया। हाँ, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगर आपको समझ आ गया बहुत अच्छी बात है। देखो ये ना, जब आप भगवत गीता पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले देखो, जब हम लोग ना छोटी क्लासों में थे तो हमें क्या कहते थे, वर्ड मीनिंग लिख के आओ, चैप्टर भाग में पढ़ाना शुरू किया जाएगा। क्यों ऐसा कहते थे? क्योंकि जब हमें कठिन शब्दों के मतलब ही नहीं पता, फिर हमें लाइन कैसे समझ आएगी? अब कोई छोटा बच्चा है, उसको बोल दिया ही इज ओल्ड मैन, अब उसको ओल्ड का मतलब नहीं पता, तो उसको मैन का मतलब नहीं पता, तो उसको लाइन का मतलब कैसे समझ आएगा? तो जब भगवत गीता पढ़, जिसने भी ये प्रश्न पूछा, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, मैं बहुत सराहना करती हूँ इस प्रश्न की, क्योंकि जब भगवत गीता पढ़ी वहां पे ब्रह्म शब्द आया, भगवान आया, परमात्मा आया। जब समझ ही नहीं आ रहा ब्रह्म परमात्मा भगवान क्या है, फिर भगवत गीता आगे चलेगी कैसे? तो पूछा करो ऐसे क्वेश्चंस, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और देखो आपने प्रश्न पूछा तो कितने लोगों के ज्ञान में वृद्धि हुई। तो कीप आस्किंग मी क्वेश्चंस रिलेटेड टू भगवत गीता। बाकी संसारिक जीवन वाले क्वेश्चन के आंसर मैं ज्यादा एड्रेस नहीं करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता वो। चलो अभी एक श्लोका तो कर लें, आज क्लास लगाई है भाई। बताइए एक चीज और बताइए, ये जो 6 ऐश्वर्य है, ये तो हमारे अंदर जो बैठे हैं उनके उनके अंदर भी ये 6 ऐश्वर्य होंगे। अब देखिए, अब जो अंदर बैठे हैं ना, अब देखो जो आईएएस ऑफिसर है ना, अब आईएएस ऑफिसर को बोले कि भाई तुम पति भी हो गए, तुम्हें ये काम भी करना आता होगा, तुम्हें किचन में चाय भी बनानी आती होगी। अब कर सारे बंदे सारे काम सकते हैं, उनको भी तो शक्तियां मिली हुई है ना, परमात्मा को भी। लेकिन भगवान और परमात्मा में अंतर यह है कि वहां से वो आए हैं, भगवान से वो आए हैं। अब उनमें ऐसा नहीं कि उनमें क्वालिटीज नहीं है, उनमें भी तो क्वालिटीज है। वो क्षीरोदक्षयी विष्णु है। अब भाई मैं क्षीरोदक्षयी विष्णु बोलूंगी तो बोलेंगे क्षीरोदक्षयी विष्णु कौन है, तो ठीक है किसी दिन क्षीरोदक्षयी विष्णु भी समझाएंगे। तो ऐसा नहीं कि उनमें क्वालिटीज नहीं है, उनमें भी क्वालिटीज है, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं है जितनी भगवान के अंदर है। जैसे विष्णु और भगवान कृष्ण में क्या अंतर है? विष्णु भगवान में 96% क्वालिटीज है और भगवान कृष्ण में 100% क्वालिटी है। तो 96 और 100% में जो 4% का डिफरेंस है, यही बेसिक डिफरेंस है। अब क्या है, ऐसा नहीं कि भगवान राम बांसुरी नहीं बजा सकते या नरसिंह भगवान बांसुरी नहीं बजा सकते, ऐसा नहीं है, लेकिन वो बजाएंगे नहीं, क्योंकि वो वेणु माधुर्य भगवान कृष्ण का गुण है, राइट? तो ऐसे ये क्वालिटीज हैं जो इनको अलग अलग करती हैं। ठीक है, वो थोड़ा डीप क्वेश्चन है, आपने ये क्वेश्चन इसलिए पूछ लिया क्योंकि आप भागवतम की क्लास लगा रहे हो, बट आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, बट यहाँ पे जो ऑडियंस है उनके लिए जितना समझाया उतना काफी है। फिर जब आगे जाके जब इनको 3 विष्णु के बारे में बताएंगे तो तब उस टाइम पे ये क्वेश्चन को ले लेंगे। ठीक है, एक श्लोका कर लेते हैं। श्लोका क्या है? 2.45 श्लोका। त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। इसमें कहते हैं वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। इससे पहले वाले श्लोक में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था हमने? कि स्वर्ग इत्यादि होते हैं, पढ़ा था ना। ये देखो स्वर्ग क्या था पहले वाला श्लोक, याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ते विपश्चिता, कि भाई वेदों में 3 भाग हैं, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। जो बेसिक वेदों में जो मेनली वेदों में लिखा हुआ है वो कर्म कांड का भाग ज्यादा है, जिससे पता लगता है स्वर्ग कैसे मिलेगा, वहां पे भोग कैसे मिलेंगे। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि क्या स्वर्ग का सुख परमानेंट है कि टेम्परेरी है? बताओ। टेम्परेरी है। तो क्या हमें स्वर्ग को एम करना चाहिए? स्वर्ग को फिर एम करना चाहिए? स्वर्ग हमारी जिंदगी का लक्ष्य होना चाहिए? नहीं माता जी। अगर नहीं होना चाहिए फिर वेदों में लिखा क्यों है? फिर वेद ये हमें भ्रमित क्यों कर रहे हैं? जितने हम पुण्य कर्म करेंगे तब तक हमें स्वर्ग मिलेगा, उसके बाद फिर हमें नरक भोगना सारे पड़ेगा। एक जैसे नहीं होते ना। एग्जैक्टली वेदों में
ये करेक्ट आंसर है। वेदों में क्यों लिखा है कि ये करोगे तो पुत्र मिलेगा, ये करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, ये करोगे तो अच्छी स्त्री मिलेगी, ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि हर एक बंदे की जो माइंड सेट है वो एक जैसा नहीं होता। कोई सतोगुनी होता है, कोई रजोगुनी, कोई तमोगुनी। अब आप किसी के पास गए तो उसको बोला ये भी हरे कृष्णा महामंत्र की माला कर लो, वो बंदा ना सपोज मांसाहार करता है, वो बोलेगा मैं मांस खाना छोड़ ही नहीं सकता, मुझे मांस खाना अच्छा लगता है, आप कहते हो अनियन गार्लिक नहीं खाना, मेरे से तो मांस ही नहीं छूट रहा, मैं कैसे कर लूं, मैं कैसे आपके भक्ति के मार्ग पर आ जाऊं? ठीक है, कोई ड्रिंक करता है, उसको ड्रिंक करना नहीं छोड़ सकता। अब एक पिता है, वेद को ना पिता कहते हैं, वेद हमारी माता पिता के समान है, हमारे पेरेंट्स हैं वेद। तो अगर एक पिता का एक बच्चा नालायक है सपोज, तो क्या पिता उसकी प्रगति के लिए प्रयत्न नहीं करेगा, या उसको छोड़ देगा कि जैसा है छोड़ दो इसके हाल पे? करेगा ना, ठीक है, क्योंकि उसको Yes, तो ma'am. पता है ना। तो भाई जो लोग तमोगुनी हैं, रजोगुनी हैं, सतोगुनी हैं, जो सीधे सीधे भक्ति के मार्ग पर नहीं चल सकते, जिनकी सीधे सीधे भगवान कृष्ण में श्रद्धा नहीं हो सकती, जो ये सारी क्रियाएं करना बंद नहीं कर सकते, ठीक है, मांसाहार बंद, ड्रिंक करना बंद, तो वेदों में उन तमोगुनी लोगों को ऊपर उठाने के लिए अलग से मतलब क्या दिए हुए हैं, क्या बताएं, अलग से प्रोग्रामिंग करी हुई है कि आप तमोगुनी हो, आपको भगवान तक पहुंचना है तो तमोगुण से पहले रजोगुण तक आओ। तो रजोगुण तक आने के लिए आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा कि ठीक है आप मांस खाना नहीं छोड़ सकते, कोई बात नहीं, तो अमावस्या के दिन चलो जी आप बकरी, मतलब कोई बकरी आपने काटा, उसको बलि दिया, उसको ऐसे अर्पित करके जो भी उनके देवता होंगे जो कि तमोगुनी देवता होते हैं उनको अर्पित करके आप खा सकते हो। ठीक है, तो बंदा बोलेगा ठीक है ये बात आपने सही की है, मैं मान लूंगा। अब कोई बंदा बोलेगा मैं ड्रिंक करनी नहीं छोड़ सकता, तो अब वेद बताएंगे अच्छा तुम्हें ड्रिंक करना अच्छा लगता है ना, तो तुम ये वाले काम करो, तो ये वाले काम करने के बाद तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा, स्वर्ग में जाके तुम सोमरस पीना, तुम्हारी जो दुनिया की ड्रिंक है उससे भी बहुत अच्छी होती है। तो बंदा बोलेगा हाँ ठीक है। किसी बंदे को स्त्रियों में रुचि है, वो नहीं छोड़ पा रहा, तो वेद बोलेंगे ठीक है तुम्हें संसार की स्त्रियों में क्या रखा है, तुम ऊपर जाओ ये काम करो, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, तुम्हें वहां पे अप्सराएं मिलेंगी। वो बंदा बोलेगा ये ठीक है, हाँ ये ठीक है, आपने अच्छी बात करी, फिर वो बंदा बात को मान लेगा। मतलब जैसे बच्चा स्कूल नहीं जा रहा तो माँ क्या कहती है कि ये लो लॉलीपॉप, ये लो चॉकलेट, तुम स्कूल चले जाओ, तुम्हें टॉय दे दूंगी, तुम्हें घर आके टीवी देखने को मिलेगा, तो बच्चा स्कूल चला जाता है ना। तो उसी प्रकार वेदों में ये विधि विधानों का वर्णन इसलिए किया गया है क्योंकि सारे मनुष्य एक समान नहीं होते, कोई सतोगुनी होता है, कोई रजोगुनी होता है, कोई तमोगुनी होता है। तो जैसा जिसका गुण है उसको उसी गुण के अनुसार ऐसे कार्य करवाए जाएं कि उसकी भोगों की वृत्ति भी पूरी हो जाए, जो भोग भोगने हैं वो भी वो भोग ले और उसको भगवान भी मिल जाए धीरे धीरे, मतलब प्रोग्रेस करते हुए, इसलिए वेदों में इनका वर्णन है। क्लियर हुआ? यस और नो? Yes, ma'am. तो देखो ये श्लोक का आज तो खत्म होगा नहीं क्योंकि 1 मिनट का ही ये सेशन बचा है, तो आज तो हम लोगों ने 3 शब्द ही सीखे हैं, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, ठीक है। तो कल इस श्लोक को हम लोग कंप्लीट करेंगे। स्टिल अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया, कोई प्रश्न है तो भी लिख के भेज देना, ठीक है। हालांकि एक क्रैश कोर्स था हरे कृष्णा मोना माता। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी, मैं थोड़ा ना ट्रेवल कर रहा था तो आज की क्लास मेरे को ना थोड़ा सा समझ आपको में नहीं रिकॉर्डिंग आई। मिल जाएगी मैंने प्रभु ऑन जी, किया था। रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, हाँ रिकॉर्डिंग, हाँ उस पर मैं थोड़ा मिल सुन जाएगा। लिया। मैं अभी हाँ अपलोड जी। वो कर देती हूँ, यूट्यूब पे तो डाल कोई देती नहीं, हूँ। आप करते हो डेली करते हो माता जी। माता जी मैं तो चाहता हूँ आपकी क्लास मतलब भगवान की कृपा से रेगुलर करनी चाहिए। आपके बातों से बहुत हमें ज्ञान मिलता है, नहीं नहीं, आप मुझे अच्छे तरीके से ब्लेसिंग दो, आप मुझे, आप सब मुझे ब्लेस करो कि मैं इस क्लास को लगा पाऊं, जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान ने